जब मैं किसी सेलिब्रिटी या विद्यार्थी की आत्महत्या की खबर पढ़ती हूँ तो काफी देर तक उधेड़-बुन दिमाग में चलती रहती है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इसका कारण स्वयं को स्वयं द्वारा रिजेक्ट किया जाना, जीवन से पलायन करना, स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ले सकना हो सकता है। ये सब मन की कमजोरी को दर्शाते हैं, जिसे डिप्रेशन कहा जा सकता है। डिप्रेशन का संबंध हमारे साथ क्या हुआ से नहीं है, इसका सीधा संबंध हमारे अंदर क्या हुआ से है। जबकि देखा जाए तो असफलता और कठिनाइयों के कारण ही जीवन रुचिकर बनता है, हमें कर्मठ बनाता है। हर समय लाभ या सफलता ही आपको मिलता रहे, यह बिल्कुल अवास्तविक है। जीवन को एक समस्याओं की श्रृंखला मान लेना भी मूर्खता है। जैसा भी जीवन है उसे जी कर देखिए, आनंद लीजिए। जिंदगी का सफर ऐसा है जिसे ना कोई समझा है ना कोई जाना है, बस जीते जाना है। जैसा भी है आनंद लेना है। कभी झुकने का नाम है जिंदगी, कभी उठने का नाम है जिंदगी, कभी रुकने का नाम है जिंदगी, कभी चलने का नाम है जिंदगी, कभी दृढ़ रहने का नाम है जिंदगी, कभी लचीला होने का नाम है जिंदगी। आप झुक कर देखिए, आप टूटेंगे नहीं। आप रुक कर देखिए, आप रुकेंगे नहीं। आप चल कर देखिए, आप चलेंगे नहीं। सब कुछ अनवरत है, स्वतः है जिंदगी। कठिनाई के समय हमें परिवार व मित्रों से भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है। यदि ये सहारा किसी कारणवश न मिल पाए तो उस भावनात्मक सहारे की खोज स्वयं के भीतर करनी चाहिए। सोच ले, विष निकाले कि अमृत निकाले, डूब कर था अपनी तू पाले, जान ले तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। जो अंतर का स्रोत है वो आपको बाहरी परेशानियों से मुक्त करेगा। ये भी निकल जाएगा, बहुत कुछ निकल गया का भाव आपको जीवंत रखेगा। वैज्ञानिक और खोजकर्ता थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था, देयर इज अ ग्रेट वैल्यू इन डिजास्टर। यह सत्य है कि कठिनाइयों से भरा जीवन बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, परंतु कठिनाइयों से निकलकर जीने वाला ही हीरो बनता है। जीवन का एक गहरा गूढ़ अर्थ है जो कि आसानी से समझ में आ सकता है, धीरे धीरे उभर कर सामने आता है। परंतु हम बहुत अधीर हो जाते हैं और इंतजार नहीं करते हैं। इसी जल्दबाजी में हम जीना भूल जाते हैं और अपनी आंतरिक दुनिया से संबंध खत्म कर बैठते हैं, जबकि वही अंतर हमें सर्वाधिक शक्ति प्रदान करने वाला होता है। विश्वास न होने के कारण असुरक्षा की भावना पनपती है। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी क्षमताओं के बजाय कमजोरियों के प्रति कॉन्शियस होने लगता है और लो सेल्फ एस्टीम विकसित कर लेता है। यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति को दस्तक दें तो हम किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्राप्त कर लेंगे। आंतरिक और बाहरी संसार के साथ तालमेल बिठाना आवश्यक है। जब बाहरी परिस्थितियां कठिन लगे तो अंतर में विश्वास करें। जब अंतर परिस्थितियां कठिन लगें तो बाहरी सत्ता में विश्वास करें। दुर्भाग्यवश असफलता का भय अधिकतर लोगों को सताता है। हम सभी एक ही नौका में सवार हैं। हमें सुरक्षा व सहारे की जरूरत होती है जो हम संबंधों में ढूंढते हैं। मूलतः असुरक्षा अंदर होती है, उसे सिर्फ विश्वास के अभ्यास से सुरक्षा में बदला जा सकता है। विश्वास किसका करें? यदि स्वयं में विश्वास नहीं कर सकते तो ईश्वर में करें। ईश्वर में नहीं कर सकते तो माता पिता में करें। स्वयं में विश्वास मन व परिस्थितियों के कारण डोलता रहता है। माता पिता में विश्वास कभी कभी आपके सपनों को सीमित कर देता है। ईश्वर में विश्वास या शरणागति उत्तम तरीका है, क्योंकि आप ईश्वर का कण स्वरूप हैं। ईश्वर आपका पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण पर विश्वास करेंगे तो कण में विश्वास स्वतः हो जाएगा और आप कभी भी गिरेंगे नहीं। विश्वास करें, आप ही कण हैं, आप ही पूर्ण हैं। यही सत्य है।
Look beyond imperfections. Be prasang, be joyous. Stay positive, responsible, ambitious, supportive, upraised, noble, and generous. रेणु वशिष्ठ, मेरी काया मेरी वेदशाला से।